अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है? पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहे हैं? एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 60 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 60 डिग्री से घटके 30 डिग्री का हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बीडी की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले क्या कह रहे हैं? एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, यानी हमारा सबसे पहले हम एक मीनार मान लेते हैं। ये हमारा हो गया मीनार। अब क्या कह रहे हैं? मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी ये हमारा 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। ये कितने मीटर की दूरी पर? 40 मीटर। क्वेश्चन यही कह रहे हैं कि 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के इस सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बीडी छाया की लंबाई जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो। सबसे पहले दो त्रिभुज हो गए, इसको सॉल्व कर दो और इसको सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या लंब बट्टे आधार ज्ञात करनी है। तो लंब बट्टे आधार क्या किसका फॉर्मूला होगा? लंब बट्टे आधार होगा tan थीटा का। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। लंब हमारे पास क्या है? AB। आधार हमारे पास क्या है? BC। तो 60 की वैल्यू होती है √3। AB हमारे पास क्या दे रखी है? H। BC बराबर हमारे पास क्या है? हमें BC ज्ञात करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी √3 BC बराबर H। यही हो गया ना। ठीक है, तो यानी BC बराबर H √3। इसी प्रकार इसको थीटा के सामने वाली लंब बटे आधार, फिर लिखो समकोण त्रिभुज ABD में क्या है? लंब बटे आधार, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। लंब हमारे पास क्या है? AB। आधार क्या है हमारे पास? आधार हमारे पास है BC प्लस CD। यही है ना। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होगी? tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3। AB हमारे पास है H। BC हमारे पास क्या है? BC हमें पता नहीं है, वो ये यहाँ सॉल्व हो रखी है। प्लस CD क्या है हमारे पास? 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो गया BC प्लस 40 बराबर √3H।
यही हो गया ना। लिखेंगे VC का मान रखने पर, VC का मान क्या है, ये है, यानी h√3 + 40 बराबर √3h, यानी 40 बराबर √3h माइनस h√3, तो यानी 40 बराबर, ये हो गया √3 3h माइनस h अपॉन √3, ये हो गया। ये होगा 40 बराबर 3 में से 2 गए बटे 2h अपॉन √3, यही होगा ना। उसके बाद हो गया हमारा 40 बराबर 2h √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ तो ये गया 2h बराबर 40 √3, यानी h बराबर 40 √3 बटे 2, यानी h बराबर 20 √3। ठीक है, लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 20 √3 मीटर होगी। यह कितना सरल सा था और आराम से आपको सॉल्व हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में ये चित्र बना हुआ भी दे देते हैं। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, बहुत आराम से सॉल्व कर देना है। और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और कोई दिक्कत हो तब भी हमसे पूछें।